नमस्कार सारनी, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग एकदम खुश होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। एंड आई नो मैं बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हूँ, मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे ऑब्वियसली। एंड आज मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट आई एम रिकॉर्डिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग break. So today this video is going to be really close to my heart because I'm going to share a piece of my heart with you. So it has been 7 to 8 years since I have been writing. Yes, I do love writing. मेरे को चाहे मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, एक्साइटेड हूँ, कुछ भी फीलिंग हो, आई जस्ट पेन इट डाउन। एंड हर साल 1 को बैठ के मैं देखती हूँ कि मैंने पिछले साल 1 पे क्या लिखा था, और फिर मैं अपने दिमाग में कंपेयर एंड कंट्रास्ट खेलती रहती हूँ कि वो साल कैसा गया था, उस साल से क्या क्या सीखने को मिला और क्या क्या बुरी चीज़ें हुई, क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई, मतलब टू सम अप द होल ईयर। एंड दिस टाइम आई एम थिंकिंग टू शेयर 1 जनवरी 2023 की डायरी विद यू ऑल। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एंड आई एम क्वाइट इमोशनल बिकॉज आज तक मैंने किसी को 7-8 साल हो गए मुझे लिखते हुए, मैंने किसी को डायरी पढ़ने नहीं दी है अपनी। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू ऑल। प्लीज बेयर विद द बैकग्राउंड नॉइजेस, ऑल्दो मैंने माइक भी लगा रखा है, बट आई एम रिकॉर्डिंग दिस होल वीडियो ऑफ डियर डायरी सेकेंड टाइम, ऑल थैंक्स टू माई बेकार सा फ़ोन। तोड़ने का मन करता है कभी कभार ये फ़ोन, बट फिर तोड़ नहीं सकती ना यार। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। डियरेस्ट बेला। ओके, सो आई हैव नेम्ड माई डायरी बेला। क्यों रखा है मेरे को भी नहीं पता, तो प्लीज़ ये मत पूछना मेरे से। 2 जनवरी 2023। Time flies, but pain, agony, and regrets are constant. Writing to you with a heavy heart while listening to Guru Dutt. Okay, I'm a very big fan of Guru Dutt. Don't you think all these lyrics make so much of sense when you are sad, isn't it? Well, yes, it's true. Well, first of all, I am really sorry for not updating you. Well, I guess there is no need for me to apologize to you. Because you are the only one who never questions me, never ever. It was like I was talking to Bella and I was thinking कि यार अगर मैं तुमसे भी माफ़ी मांग रही हूँ तो हमारी दोस्ती का क्या मतलब है, ठीक है। सो मैं नहीं मांग रही माफ़ी यार तुमसे, नहीं लिख रही थी, समझ जाओ बिजी है, बट अब लिख रही हूँ ना तो उसमें खुश हो जाओ। टुडे आई एम गोना टेल यू एवरी सिंगल थिंग दैट समहाउ ब्रोक मी। ओके, सो हेयर आई रिमेंबर अ बिग गैप ऑफ 15-20 minutes जहाँ पर आई वॉज जस्ट स्टेयरिंग एट माई डायरी एंड जस्ट डूइंग दिस टिप 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 विथ माई पेन। ऐसे अगर दिख रहा होगा तो मैंने कुछ बना भी दिया था यहाँ डॉट सा। सो यहाँ पर ना मैं सारी चीज़ें सोच रही थी कि क्या हुआ मेरे साथ, मतलब क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, ऑल दीज थिंग्स। सो वेल, यू नो मी राइट, येस यू नो मी, you know that small things matters to me so much. If hate is public, then love is private. Let's just evaluate 2022. At the end of every year, I sit down and somehow recapitulate my whole year. And it's a sort of therapy, a sort of self-reflection. Okay. 2022 was a year full of ups and downs, a uniquely transformative year of my life. भाई हर साल मैं लिखती हूँ यूनिकली ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर ऑफ माई लाइफ। मुझे लगता है कि हर एक साल मेरे को किसी ना किसी तरीके से ना चेंज कर देता है, वेदर इट्स बैड इट्स गुड आई डोंट नो, बट every year somehow transforms you. So the very first one is that hug your loved ones like it might be the last time you see them. Puran Chachu's death has left us all shattered. It was so unexpected. Within a blink of eye, everything can change, except the fact that the life is quite random. Life is terrifyingly random. Hold those hugs just a little bit longer. Make the other person to be the one who pulls away. Hug like it might be the last time you see them. You never know when it will be. So this particular phase of my life was full of trauma, full of pain, and it was very difficult for me to just handle everything which was happening, to handle each and every negative emotion that was somehow being thrown on me by the mighty God, obviously. So इस time पे I think my family members and my friends they helped me a lot to heal. And मेरे को क्या लगता था, मैं दिन में 18 घंटे सो जाती थी। मुझे लगता था इफ़ आई विल स्लीप देन कोई इस बारे में बात नहीं करेगा एंड आई वोंट बी फीलिंग बैड और आई वोंट बी फीलिंग गिल्टी और एनीथिंग लाइक दैट. सो दैट वाज आल्सो अ क्वाइट terrifying phase of my life in 2022. Moving towards the next one. Most of your friends are not really your friends. Okay, this one is interesting. Most of the people you call friends are nothing but just your knowns. They are just along for the ride of life when it's fun, convenient, and valuable to be there. Otherwise, you mean nothing to them. Them. My tongue is twisting. I'm really sorry for that. No, I'm not saying that they won't be there happily standing in your success. They will be, but only when there is a ray of bliss in your life. But Bella, you know that life is not always about celebration. It's a roller coaster ride. Okay, now here I have written about a person.
a friend of mine, I won't be revealing the gender, so let's call him or her chocolate, because chocolate भी कैसी होती है ना, खाने में टेस्टी होती है एंड वैसे सेहत के लिए हानिकारक होती है इसलिए let's name him her chocolate. So chocolate and me, we talk rarely now. We used to be the best friends, but see how everything is now. Earlier we never need a reason to talk, but now I think multiple times before calling chocolate or texting chocolate. Your real friends are the ones who are there for you in the moments when you have nothing to offer in return. Akansha and Neha have been really my constants. Akansha and Neha have really been my constants throughout the year. There were times I threw really negative feelings on them and they didn't utter a word. They handled me in my darkest days. Thank you guys for being a lame along with me. So actually thank you Akansha and Neha. मैंने कभी ऐसे तुम लोगों को thank you बोला नहीं है, but seriously you guys mean a lot to me. You have helped me in multiple ways. मतलब उतना तो शायद मेरे को लगता है कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स से भी उतना शेयर नहीं करती हूँ जितना मैं तुम लोगों को बता देती हूँ. So thank you, शुक्रिया दिल से. I love you guys. Coming to the fourth one, make a rule to never think twice about investments in your own self. These investments will prove to be healthy for a longer run and are almost always worth making. It could be books, good healthy food, mental peace, clothes, pencils, sketches, whatever you like. If you want to invest a particular amount in yourself, don't think twice. हमें किसी को गिफ्ट देना होता है ना, हम फटाफट से सोच लेते हैं 6,000 का भी आ जाएगा, 10,000 का भी आ जाएगा, डजेंट मैटर, गिफ्ट उस बंदे को अच्छा लगना चाहिए. बट हमें जब अपने लिए खरीदना होता है ना, हम 10 बार सोचते हैं कि यार ये चीज़ खरीदे, पैसे वेस्ट तो नहीं जा रहे, फिर अगर मैंने इस चीज़ को यूज़ नहीं किया. यार अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारा बोल रहा है ना तुम्हें कि लाइक इट इज़ वर्थ इट, गो फॉर इट, देन प्लीज़ डोंट थिंक ट्वाइस. जाके बस खरीद लो यार, इन्वेस्टमेंट करो खुद में. तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है मेरी तरह तो बुक्स खरीदो. तुम्हें अच्छा खाना पसंद है, तुम्हें स्केचिंग पसंद है, तुम्हें पेंटिंग पसंद है, तुम्हें अपने मेंटल पीस के लिए कुछ करना है, वट एवर यू फील लाइक इज अ इन्वेस्टमेंट इन योर ओन सेल्फ, प्लीज डोंट थिंक ट्वाइस, जस्ट गो एंड मेक इट. Moving towards the next one, if you think something nice about someone, always tell them right then. It's a shame that we often wait until a person's death or a person's funeral. एक ही बात है वैसे दोनों, नहीं वैसे अलग अलग बात है. To say all of the nice things we thought about them. Okay, so let's name this person also. She was my friend and she is no more. Let's name her Flower because she was just like flower, beautiful from inside out. Flower's death taught me that next time you have a positive thought about someone, no matter how small or insignificant it may be, tell them right then. Although we were not that close, but still I regret not telling her how amazing she was doing. इट्स वेरी मतलब मेरे को लगता है ये बहुत ज़्यादा एक ख़राब चीज़ है हम लोगों में कि हम ना लोगों को बताते नहीं है कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं. यार मुझे ना लगता है कि अगर आपको किसी इंसान को अप्रिशिएट करने का मन कर रहा है ना, उनको थैंक यू बोलने का मन कर रहा है, तो प्लीज़ उसी टाइम बोल दिया करो. बिकॉज यू नेवर नो कि कब उस बंदे की डेथ हो जाए या वो बंदा तुमसे ना मिले इन फ्यूचर कभी. एंड हो सकता है कि वो बंदा बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहा है एंड तुम्हारा एक छोटा सा पॉजिटिव कॉमेंट, एक छोटा सा तुम्हारा अप्रिसिएशन हो सकता है उस बंदे की थिंकिंग चेंज कर दे. राइट. सो जैसे मैंने भी अभी पिछले वाले उसमें ही बताया कि लाइक अभी मैंने भी कभी आकांक्षा और नेहा को थैंक यू वैसे नहीं बोला है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस देम. बिकॉज हो सकता है बहुत बार ना तुम्हारा एक छोटा सा पॉजिटिव जो कमेंट होता है ना, वो हमारी थिंकिंग इंटायरली चेंज कर सकता है. एंड आई फील वेरी बैड कि जब आपको किसी की बुराई करनी होती है, आपको किसी के बारे में कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है, आप जाके उसी टाइम उस बंदे को बोल देते हो. बट अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आप 10 बार सोचते हो मैं ये बोलूँ नहीं बोलूँ, मत सोचा करो यार, जाके जस्ट बोल दिया करो. हर एक इंसान को एक टाइम पे अपनी लाइफ की नीड होती है कि उसको भी कोई अप्रिशिएट करे उसके एफर्ट्स को, उसके एफर्ट्स भी खाली ना जाए, लोगों को दिखे कि वो बंदा क्या कर रहा है. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू एड्रेस पीपल्स एफर्ट्स. सो प्लीज़ अगर आपको भी थैंक यू किसी को बोलना है ना, ये वीडियो यहीं पर पॉज करो, जाके सबसे पहले उस बंदे या बंदी को थैंक यू बोल के आओ. कमिंग टू द फिफ्थ वन, क्वालिटी ऑफ बुक मैटर्स मोर दैन द क्वांटिटी. रीडिंग वन बुक डीपली इज मोर इम्प्रेसिव दैन रीडिंग 100 बुक्स क्विकली. इट्स वेरी ट्रू. लाइक आई हैव सीन कि आजकल ना लोगों को बड़ा ये हो गया कि अरे मैंने तो इस साल में 5 बुक्स पढ़ ली, ये फ्लेक्स होता है लोगों का. बट इट्स नॉट गुड. तुमने 5 बुक्स पढ़ी और तुमने उससे 5 चीज़ें भी नहीं सीखी, तो क्या फ़ायदा है तुम्हारा पढ़ने का. So I have written, number of books we read has become a weird adult habit of status flex in recent years. And it's quite true. Earlier, I have read books that added no value in my life, and I think it's all in vain. Exactly, because if you're reading something and you're not getting knowledge enough, you're not changing, that particular book is not changing the way you think about other things, it's of no use. This year, I read books like Secret of Nagas, Immortals of Meluha, Oath of Vayuputras, Tehelka, The Mother, everything.
These books added a lot more things in my life. My perception and thinking about various things have changed a lot. I also gifted myself 2 more books on my birthday, Death and Inside Story by Sadhguru and Diary of Annie Frank. Okay, so it's very important to invest in yourself, as I have told you earlier. And if you are going to read a book, then please make sure that you are picking a right book for you. If you are a beginner and you actually want to know कि किस तरीके से बुक्स को हम पढ़ना स्टार्ट करें, हम अपने अंदर कैसी हैबिट डालें, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. Sixth and the last one, most people didn't actually think about you. So stop thinking about what people will think about you, because they probably aren't even thinking about you. I used to worry about every little thing I did, thinking about that people will scrutinize or simply judge me for what I'm doing. This places a stop, or you can say this places a drag on growth, both mentally and economically. Be yourself and live life according to your own values. Love you, Bella. A very happy new year. Shibu. Oh my god, that was it. And it was quite emotional for me to read all this. Although इसमें बहुत सारी और चीज़ें which I don't want to disclose right now. बाद में किसी दिन और. And last में I have written that most people don't actually think what you are doing. That's true. हमें ही लगता है कि यार लोग सोच रहे हैं हमारे बारे में. लोगों के पास दुनिया भर का काम है. नहीं सोच रहा है कोई तुम्हारे बारे में, ठीक है? So please, please, please just focus on yourself. एक वो इंस्टा पे बहुत मीम वायरल नहीं हो गया था कि लोग क्या सोचेंगे, ये भी अगर हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे. तो उस चीज़ को दिमाग में रखो. जस्ट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, ईट हेल्दी, ठीक है? इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अपने मेंटल पीस का ध्यान रखो. जो तुम्हारे आसपास लोग हैं, इफ़ यू थिंक दे डिजर्व योर पॉजिटिव कमेंट्स, दे डिजर्व योर अप्रिसिएशन, और दे डिजर्व to be loved, then just please don't think twice and just go and tell them that they are doing amazing. And I am telling that all the guys who are watching this video and जिन्होंने last तक ये video देखा है, I will be telling you that you guys are doing amazing. Just keep on working hard and believe in process. Things will definitely fall in place when they are supposed to think. बोलते हैं ना, नसीब से ज़्यादा और नसीब से कम किसी को नहीं मिलता. Whatever is written in your fate, you will definitely get it. Just believe in the Almighty and believe in yourself. So that was it for today's video and I think आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 शगर पूरा कर दीजिए. I mean सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए. बहुत सारी ज्ञान की बातें कर ली है मैंने आज. And obviously there are much more things which I would like to talk about in future, not right now. जब मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगी उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए. एंड मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, तो उसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड एनीथिंग और पोस्ट एनीथिंग. Also my exams are over, so I will be posting more frequent, and I have also recorded a vlog which I will be posting after this video obviously. So हंसते रहो, हंसाते रहो, ज़िंदगी गुलजार है.